कर्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली योद्धाओं में से एक, जिसने जीवन भर दान दिया और अपने अंतिम समय में भी दान देकर यह साबित किया कि वो सबसे बड़े दानवीर थे। एक ऐसा योद्धा जिसे खत्म करना भगवान कृष्ण के अलावा किसी और के बस में नहीं था, क्योंकि कर्ण के पास थे चमत्कारी कवच और कुंडल जिन्हें दुनिया के किसी भी अस्त्र से भेद पाना मुश्किल था। कर्ण एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार रहे हैं और कर्ण के कवच और कुंडल भी उतने ही रहस्यमयी हैं। क्या वो कवच और कुंडल आज भी इस धरती पर मौजूद हो सकते हैं? अगर हाँ तो कहाँ? इस वीडियो में हम कर्ण के रहस्य के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है राजा शूरसेन से, जो यादवों के प्रमुख थे, जिनकी पुत्री राजकुमारी कुंती थी। शूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था और वो कुंती राज्य में रहने लगी। एक दिन महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के महल में पधारे। दुर्वासा मुनि स्वभाव से बहुत क्रोधी थे, जिन्हें प्रसन्न और संतुष्ट करना बेहद कठिन था। लेकिन अगर वो किसी से प्रसन्न हो जाते थे तो उसे बड़े बड़े वरदान भी दिया करते थे। महाराज ने दुर्वासा मुनि के आतिथ्य और उन्हें प्रसन्न करने की जिम्मेदारी राजकुमारी कुंती को सौंप दी। कुंती ने मन लगाकर ऋषि दुर्वासा की सेवा की, जिससे दुर्वासा मुनि संतुष्ट हुए। उन्होंने जाते समय कुंती को आशीर्वाद के रूप में अथर्ववेद के खास मंत्रों का ज्ञान दिया, जिनकी मदद से कुंती अपने मनपसंद के देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कर सकती थी और उनसे ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकती थी जिसमें उस देवता के गुण हो। कुंती की उम्र उस समय काफी कम थी और वो जल्दी से इस मंत्र का प्रयोग करके अपने कौतूहल को शांत करना चाहती थी। कुंती ने मंत्र का प्रयोग करके सूर्य देव को प्रकट किया, जिन्होंने कुंती को एक ऐसा पुत्र दिया जिसमें सूर्य देव के गुण थे। यही पुत्र था कर्ण। जन्म लेते ही कर्ण के पास ऐसे कवच और कुंडल थे जिनकी शक्ति अपार थी। महाभारत के वानव पर्व में ये वर्णन मिलता है कि कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से बने हुए थे, जिन्हें कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था, चाहे वो कोई भी दिव्यास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, पाशुपशास्त्र हो या फिर सुदर्शन चक्र क्यों ना हो। महाभारत के युद्ध में इंद्रदेव ने कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए और कर्ण ने दानवीर होने के नाते वो कवच और कुंडल अपने शरीर से अलग करके इंद्रदेव को दे दिए। लेकिन इसके बाद उस कवच और कुंडल का क्या हुआ, ये बहुत ही रहस्यमयी राज है। इस मुद्दे पर कई मान्यताएं मौजूद है। इस विषय पर शोध करने वालों में से कुछ लोगों का कहना है कि इंद्रदेव कवच और कुंडल को अपने साथ देवलोक ले गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि इंद्रदेव ने कवच और कुंडल सूर्यदेव को दे दिए, क्योंकि वो उन्हीं का अंश थे। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये कवच कुंडल छल से लिए गए थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग नहीं ले जाया जा सकता था। कहा जाता है इंद्रदेव ने उन्हें धरती पर ही ऐसी जगह रखा है जहां कोई मानव नहीं पहुंच सकता। कर्ण के कवच कुंडल को लेकर कई मान्यताएं हैं। माना जाता है इंद्रदेव ने गंगा मां से प्रार्थना की और कवच कुंडल को गंगा नदी की गहराई छुपा दिया। इसके बाद चंद्र देवता ने कवच कुंडल चुराने की कोशिश की, लेकिन गंगा मां ने उन्हें रोक दिया। उसके बाद उन्हें पुरी के पास कोणार्क सूर्य मंदिर में छुपाया गया। इस मंदिर को प्राचीन काल में बनाया गया है, लेकिन इस मंदिर पर बार बार आक्रमण होते ही रहे हैं। इस मंदिर में कभी पूजा नहीं की जाती और हैरानी की बात तो ये है, जिस मंदिर में कभी पूजा ही नहीं की जाती उसे प्राचीन काल से ही बार बार क्यों बनाया जाता रहा है, और आक्रमणकारी आखिर इस मंदिर पर बार बार आक्रमण क्यों करते आए हैं? आखिर वो किस चीज की खोज कर रहे हैं? कहा जाता है इंद्रदेव ने कर्ण के कवच कुंडल इसी मंदिर में छुपाए हैं। उन कवच कुंडल तक अगर कोई पहुंच भी जाए तब भी वो उसके हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी सुरक्षा इच्छाधारी नाग नागिन करते हैं। इसके अलावा ऐसी मान्यता भी है कि कर्ण के कवच और कुंडल हिमालय के घने जंगलों में एक ताबूत में दफनाए गए हैं। हिमालय वैसे भी काफी रहस्यमयी है, क्योंकि वहां कुछ ऐसे सिद्धाश्रम मौजूद हैं जहां दिव्य पुरुषों के होने की बात कही जाती है। ऐसा ही एक मठ है ज्ञानगंज, जहां चमत्कारी अस्त्र शास्त्र, जड़ी बूटियां, योग शक्ति से उत्पन्न चमत्कारी यंत्र और ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मानव के हाथों में आने नहीं दी जाती।
तो ऐसी संभावना भी है कि इंद्रदेव ने वो कवच और कुंडल हिमालय के ऐसी ही किसी चमत्कारी मठ में छुपाए हो, जिनकी सुरक्षा खुद सिद्ध पुरुष करते हैं। हो सकता है कि लोगों ने कर्ण के कवच कुंडल की खुफिया तौर पर खो की हो और शायद कुछ लोग इस दिव्य कवच के करीब भी पहुंचे हो, लेकिन किसी ने भी अपनी खोज के बारे में नहीं लिखा है। और यही वजह है कि ये इतना बड़ा रहस्य है। कर्ण के कवच कुंडल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।